कहानी एक ट्रक ड्राइवर राकेश की है, जो एक बार राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर एक लंबा सफर तय कर रहा था। राकेश को अपने अनुभव और हिम्मत पर भरोसा था। ट्रक चलाना उसका पेशा ही नहीं, बल्कि उसका जुनून भी था। वह हर तरह की परिस्थितियों में सफर कर चुका था, चाहे वह घने जंगल हो या सुनसान रेगिस्तान। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। राकेश ने अपनी यात्रा शाम को शुरू की थी। ट्रक में सीमेंट के बैग भरे थे, जिन्हें मध्य प्रदेश की एक निर्माण साइट तक पहुंचाना था। शुरुआती सफर आरामदायक था। हाईवे की रोशनी और ट्रक के रेडियो पर बजते गाने उसकी कंपनी थे। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचा, सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। सड़क सुनसान थी और चारों ओर घना अंधेरा। उसके साथी ड्राइवरों ने पहले ही उसे इस रास्ते के बारे में चेतावनी दी थी। कहा जाता था कि इस जंगल में कई अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन राकेश ने इसे सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानी समझा। जंगल में प्रवेश करते ही राकेश को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं रहस्यमय तरीके से हिल रही थी। वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी साड़ी फटी हुई थी और वह इशारे से ट्रक को रोकने को कह रही थी। राकेश को अजीब सा लगा। उसने सोचा, इतनी रात में यह औरत यहाँ क्या कर रही है। हालांकि उसके दिल में डर था, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। उसने सोचा, ऐसी जगहों पर रुकना सुरक्षित नहीं। उसने गाड़ी तेज कर दी और आगे बढ़ गया। जंगल में लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राकेश ने फिर वही बूढ़ी औरत को सड़क के बीच में खड़ा देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सफेद थी और वह राकेश को घूर रही थी। राकेश के हाथों से ट्रक का स्टीयरिंग लगभग छूट गया। उसने ट्रक को दूसरी ओर मोड़ा और औरत से बचने की कोशिश की। जैसे ही उसने शीशे में देखा, वह औरत अब ट्रक के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वह जोर से चिल्लाई, तू इस जंगल से बचकर नहीं निकल पाएगा। राकेश ने तुरंत ट्रक को रोका और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह लगभग गिर पड़ा। चारों ओर केवल अंधेरा और अजीब सी आवाजें थी। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके सामने एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुमने मुझे रास्ते में क्यों नहीं रोका? मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता था। अब तुम यहाँ फंस चुके हो। राकेश ने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। तभी पेड़ों के बीच से कई अजीब आकृतियां दिखने लगी। वे सब उसकी ओर बढ़ने लगी। राकेश ने जोर से चिल्लाया और दौड़ने लगा। भागते भागते राकेश बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थी। उसने खुद को ट्रक के पास पाया। राकेश को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि रात में उसके साथ क्या हुआ। ट्रक का इंजन बंद था और सारा सामान सही सलामत था। वह जैसे तैसे ट्रक में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। बाद में उसने गांव के लोगों से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने उसे बताया कि वह बूढ़ी औरत इस जंगल में कई साल पहले मारी गई थी। लोग कहते हैं कि जो भी उसे रात में नजरअंदाज करता है, वह अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता है। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लोककथाओं और चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शायद वे हमें अनदेखे खतरों से बचाने के लिए होती हैं।